नमस्कार बच्चों। कल हमने किया संग्रहण गैदरिंग। आज हम करेंगे आखेटक। आखेटक का मतलब होता है हंटिंग। हंटिंग क्या होती है? हंटिंग होती है शिकार करना। शिकार वो लोग करेंगे जो लोग जिनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, जिनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए, या फिर जो डेवलप्ड नहीं है, जो दुर्गम एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, जो दुर्गम एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो हंटिंग करेंगे। जैसे गैदरिंग करते थे वैसे हंटिंग। हंटिंग में होता है शिकार करना। शिकार कौन लोग करेंगे? जो दुर्गम एरियाज़ में रहेंगे। दुर्गम एरियाज़ जैसे जैसे जो हिल एरियाज़ हैं, या जो घने फॉरेस्ट हैं, या फिर डेजर्ट्स हैं, या फिर पोलर रीजन्स हैं। ठीक है, तो जैसे सान बुशमैन हो गया, ठीक है, कांगो के जायर, कांगो बेसिन में जायरे हो गए, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव पे एस्किमो हो गए, ठीक है, मलेशिया में समोंग और सकाई हो गए। तो ये जो जितनी जनजातियां हैं, ठीक है, ये अपनी उदर पूर्ति के लिए और अपने आजीविका के लिए शिकार पर निर्भर हैं पूर्णतः। तो ये सारी जनजातियां जो हैं ये पूर्णतः शिकार पर निर्भर हैं। ठीक है, ये जैसे सेमांग और सकाई हैं मलेशिया की जनजातियां, ठीक है, और जायर बेसिन की पिग्मी है, ठीक है, अमेजोन बेसिन की बारो है, न्यू गिनी की पपुआना है, बर्निया की पुनाना है, कालाहारी मरुस्थल के बुशमैन है, साइबेरिया में सेमांग, याकूत, युकगिट और चकची, और कनाडा में एस्किमो है, अलास्का में यूएसए में रेड इंडियंस हैं, ठीक है, यूरोप के टेगामनो में लैप्स और फिन्स हैं। ये जो जनजातियां हैं ये अपने उदर भरण के लिए, भरण पोषण के लिए मुख्यतः शिकार पर निर्भर हैं। और ये जो शिकार है ये क्यों करते हैं? क्या क्या मेन रीज़न है इनका शिकार करने का? फूड के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नहीं है इनके पास चारागाह नहीं है, इनके पास एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स नहीं है, एग्रीकल्चर से ये लोग रूबरू नहीं हैं। तो ये लोग फूड के लिए क्या करते हैं? जंगली सूअर को, भैंसे को, जिराफ को, हिरण को, जेब्रा को, शेर को, गीदड़ को, हाथी तक का शिकार कर लेते हैं। और कुछ जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो रहने वाले हैं वो मेंढक, छिपकली, चींटी, दीमक, मधुमक्खी, केकड़े, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में जो हैं वो सील, वेल, वालरस, पोलर बियर, रेंडियर, कैरिबाउ आदि जीवों को मारकर अपने उदर की पूर्ति करते हैं। फिर वस्त्र के लिए ये लोग अपने वस्त्र का पूर्ति जो जानवर हैं उनकी खाल से करते हैं। रेंडियर की खाल से, सील की खाल से, ठीक है, ऊंट की खाल से, जिराफ की खाल से, और तमाम तरह के जानवरों को जो ये मारते हैं उनकी खालों से ये अपना वस्त्र की पूर्ति करते हैं। और कई बार ये उन खालों से टेंट बनाकर, उन खानों का टेंट बनाकर उसमें आवास का कार्य करते हैं, आवास की तरह यूज़ करते हैं। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो ध्रुवीय भालू सील मछली की खाल से तंबू बनाकर रहता है, और सर्दियों में ये जब वहाँ बर्फ़ हो जाती है तो बर्फ़ को काट के इग्लू बनाकर रहता है, और इग्लू के अंदर भी खाल की चादर से आइसोलेटेड चीज़ बना देता है जिससे वहाँ कम आपकी हथियार। फिर है हथियार का भी उपयोग करते हैं। जैसे जो जानवरों की ये जिन जानवरों का ये शिकार करते हैं उनकी हड्डियों से, उनके दांतों से, उनके सींगों से ये हथियार बनाते हैं ताकि और जानवरों की हत्या कर सके। ठीक है, फिर है और ज़रूरत के सामान बनाते हैं। जैसे वालरस के हड्डियों से, व्हेल के हड्डियों से ये लोग चश्मे बनाते हैं, कंघा बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट। फिर है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताएं जो गैदरिंग है और हंटिंग है, इसकी विशेषताएं, हंटिंग की जो विशेषता है, हंटिंग और गैदरिंग में समानता ये है कि एक इनमें बड़ी समानता ये है कि ये वे लोग और उन इलाकों में किया जाता है जहाँ एग्रीकल्चर डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, सिविलाइज्ड नहीं है ये लोग, और ये बड़े ऑप्टिमम ढंग से
चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये सोसाइटी में काफ़ी प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे ये व्हेल मछली या किसी भी जानवर जो प्रेग्नेंट जानवर है उसकी हत्या नहीं करते, और छोटे बच्चे हैं उनको, छोटी मछलियाँ उनका शिकार नहीं करते। ठीक है, ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं, और इनको पता है कि आगे अगर हम इनको हत्या कर देंगे तो आगे हमें मिलना बंद हो जाएगा। ये इनकी ऑप्टिमाइजेशन इनकी अच्छी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पे इनकी है इनकी समझ। और ये तमाम रीजन्स में रहते हैं जो रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, रेगिस्तान हो गए, कालाहारी का हो गया, ठीक है, अफ्रीका सहारा, ठीक है, अमेजोन के जंगल हो गए, और नॉर्थ पोल रीजन्स में साइबेरिया में, और जैसे एस्कीमो हो गए, याकूत हो गए, चिकची हो गए, और ये तमाम जनजातियाँ रहती हैं। और शिकार और आखेटक होता है शिकार, हंटिंग बोलते हैं, और गैदरिंग पे डिपेंड करती हैं। और ये जब आदमी ने चीज़ों को विकसित नहीं किया था, आदमी ने एग्रीकल्चर का आविष्कार नहीं किया था, हमने डोमेस्टिक एनिमल्स बनाए नहीं थे, तब हम सिविलाइज मैन भी शिकार करके निर्भर रहता था चीज़ों पर। और ये अभी तक वो पैटर्न है, वो लाइफस्टाइल है, वो जी रहे हैं। हम लोग डेवलप हो गए, हमने एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन कर लिया, एग्रीकल्चर के पैरेलल हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर लिया, उनका दूध के लिए उनको रखना शुरू कर दिया। फिर हम जैसे जैसे इवोल्व होते गए, हमने काफ़ी कुछ परमानेंट सेटलमेंट एग्रीकल्चर के साथ, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एनिमल हुए, उसके साथ ये शुरू होगी बातें। और फिर अब जो तीसरा बड़ा मुद्दा है, हमने आखेटक का बात कर दी, हंटिंग की बात कर दी, गैदरिंग की बात कर दी, जिसमें तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी आर्थिक क्रिया जो कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में तीसरे नंबर पे है, वो है पशुपालन। अब जो पशुपालन है, अब ये तो उन रीजन्स में एप्लीकेबल है जहाँ पे ग्रास लैंड नहीं है। जहाँ पे ग्रास लैंड है, ठीक है, यहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ हम जानवरों को, खुला इलाका है, वहाँ हम जानवरों को डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं। तो दो तरह की है, एक तो होते हैं नोमेडिक होते हैं चलवासी। ये मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में और रेगिस्तान में ज़्यादा चलती है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में नोमेडिक जो पशु पालन है वो है। और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रेरी, पम्पास, स्टेपी, वेल्ड्स, ये घास के मैदान हैं। प्रेरी उत्तर अमेरिका में है, पम्पास दक्षिण अमेरिका में है, वेल्ड्स और डाउन्स, और ये भी अलग अलग कुछ इलाकों में ये चलवासी हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जहाँ जैसे पहाड़ियों में गुज्जर बकरावल है, जम्मू कश्मीर के, वो जब गर्मी आती है तो ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में, जब वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो अब अपने पशुओं को लेकर नीचे आ जाते हैं। और उनका पूरा जो है, फिर है तिब्बत में, एंडीज़ में और हिमालयाज़ में इस तरह के जो नोमैडिक जो चलवासी पशुचारण है, इसका काफ़ी चलन है। तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में भी काफ़ी चलन है। प्रेरी, पम्पा, स्टेपी, वेल्ड्स, डाउन्स, ये जो घास के मैदान हैं, इनमें जो रेंच होते हैं उनमें पशुओं को पाला जाता है, और बड़े बड़े चारागाह में पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ट्रांसहुमन्स कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं, जैसे गुज्जर बकरावल, गद्दी, भूटिया। ठीक है, ग्रीष्मकालीन में तो ऊपर चले जाते हैं और शीतकालीन में मैदानों में वापस आ जाते हैं। ठीक है, और इन लोगों का सोशल स्टेटस, इनके नंबर ऑफ पशु कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो लोग हैं
फिर कमर्शियल में क्या है, हम रेंच होते हैं बड़े बड़े घास के मैदान, उनके अंदर हम इनको पशुओं को छोड़ देते हैं, वहाँ इनको तमाम तरह की सुविधा मिलती हैं और इनका दूध के लिए, मांस के लिए और खाल के लिए इनको पाला जाता है। जबकि जो चलवासी पशुचरण है, इसमें क्या होता है, इसमें पशुओं को एक स्थान से जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल दें तो जैसे रबारी हैं, अपने ऊँटों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेंडर करते हैं, ठीक है। गड़ी लवार हैं, वो वेंडर करते हैं, ठीक है, एक लोकल एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरह गुजर बकरावाल है, ठीक है, कजाकिस्तान या तजाकिस्तान, ठीक है, तिब्बत के पठार में जो लोग रहते हैं, ठीक है, और रॉकीज़ और एंडीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं, वो अपने पशुओं को अकॉर्डिंग टू ऋतु मूव करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें ज्योग्राफी में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। अब हमने 3 चीज़ें एनालाइज की हैं, एक तो गैदरिंग, एक है हंटिंग, एक है लाइव स्टॉक पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन में हमने देखा जहाँ पे घास के मैदान थे या फिर, ठीक है, वहाँ पशुपालन होगा। जहाँ ना घास के मैदान है ना और चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, वहाँ क्या होगा, हंटिंग होगी, गैदरिंग होगी, ठीक है। और इन तमाम 3 टॉपिक्स को पढ़ा, ये प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू बच्चों।